नमस्कार। इस वीडियो में हम मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली रेखाओं के विषय में जानेंगे कि मस्तिष्क रेखा से जो रेखाएं निकल करके पर्वतों तक पहुंचती हैं, उन रेखाओं का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, किस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार के फल हमें इन रेखाओं से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी जीवन रेखा होती है जो इस स्थान से निकल करके केतु स्थान पर आकर के समाप्त हो जाती है। यहां से हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है और इस प्रकार से गोल घूम करके मंगल पर्वत के अंतिम क्षेत्र पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो इस मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं आपको पर्वतों की तरफ उठती हुई नजर आती हैं। उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहते हैं, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप देखते हैं, किसी व्यक्ति के यहां मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से कहां पहुंच जाती है, गुरु पर्वत पे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, खूब गौरवपूर्ण जीवन ऐसे लोगों का रहता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं, खूब भक्ति भाव वाले होते हैं, खूब भक्ति भाव ऐसे लोगों के अंदर रहता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं, दूसरे व्यक्तियों के प्रति परोपकार का भाव रखते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के अंदर दूसरे व्यक्तियों की भलाई की भावना हमेशा देखने के लिए मिलेगी। इसके सिवाय ऐसे व्यक्तियों के अंदर वाक शुद्धि रहती है, वाक सिद्धि रहती है। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, प्रबल बुद्धि के स्वामी होते हैं, खूब बुद्धिशाली ऐसे लोग रहते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान भी रहता है। गणित शास्त्र के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर, किसी न किसी एक शास्त्र के अंदर ऐसे जो व्यक्ति हैं निपुण होते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कई प्रकार की कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं। लेखन कला के अंदर या कविताएं लिखने के अंदर इन लोगों की विशेष रुचि रहती है। तो इस प्रकार के गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहते हैं जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत पे जाती है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से शनि पर्वत पे चली जाती है। दोस्तों, अगर आप देखते हैं, किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत पे चली जाती है, तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं, इनके मस्तिष्क के अंदर ही हर समय धन को लेकर के एक सोच चलती रहती है। इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, हर समय धन कमाने की रहती है। ये व्यक्ति कहीं भी जाएं, इन लोगों के लिए धन ही प्रधान होता है। इन व्यक्तियों को हर विषय में, हर चीज के लिए धन चाहिए। इसी कारण से ऐसे जो लोग होते हैं, धन को लेकर के इन व्यक्तियों के अंदर आपको हमेशा एक चिंता लगी हुई देखने के लिए मिलेगी। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं, किसी एक या दो विषयों के अंदर निष्णात भी होते हैं, जिसके द्वारा ऐसे जो व्यक्ति हैं अच्छा धन भी कमाते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, अच्छी पदवी प्राप्त करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, समाज में खूब मान और सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको सरकारी नौकरियां भी लगती हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं, अच्छी पदवियों पर भी नियुक्त होते हैं। आईपीएस, आईएएस ऐसे लोग होते हैं, खूब बुद्धिशाली ऐसे लोग होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों का गौरव भी रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा सूर्य पर्वत पर जाए, ये तो बहुत ही अधिक शुभ का सूचक होती है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से बुध पर्वत पर चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, खूब बुद्धिशाली लोग होते हैं, प्रबल बुद्धि के स्वामी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यापार के अंदर निपुण रहते हैं, अर्थात बहुत ही अच्छे व्यापारी ऐसे लोग रहते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बोलने की जो क्षमता होती है, इन लोगों के अंदर बहुत ही अधिक अच्छी रहती है। वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है इन लोगों का बहुत ही अधिक आकर्षित होता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं, थोड़ी सी रोगी प्रवृत्ति वाले होते हैं, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़ा जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रकृति उन लोगों की रहती है जिन लोगों के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके
बुध पर्वत पे जाती है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से मंगल पर्वत पे आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं खूब बुद्धिशाली होते हैं। ऐसे लोगों के मस्तिष्क के अंदर आपको एक प्रकार का अनुशासन मिलेगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हर विषय को लेकर के अनुशासनपूर्ण होते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं इनकी खेलों के अंदर बहुत ही अधिक रुचि रहती है। देश के अंदर विदेशों में जाकर के ऐसे लोग खेलते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं अच्छे वकील होते हैं। देशों विदेशों में जाकर के ऐसे जो लोग हैं वकालत का कार्य करते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं थोड़े से अधिक क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं। देखिए ये जो स्थान है ये किसका स्थान है? मंगल का स्थान। तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके मंगल पर्वत पे ही आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो क्रोध की प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। इसी कारण से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर थोड़ा सा जो गुस्सा होता है वो अधिक रहता है। अन्यथा जीवन रेखा से एक रेखा अगर मंगल पर्वत पे जाती है तो ये भी बहुत ही अधिक शुभ है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है और चंद्र पर्वत पे चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं विभिन्न प्रकार की कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छे कवि होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग हैं अपनी कलाओं का जो प्रदर्शन है मात्र देश में ही नहीं विदेशों में जाकर के भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। खूब धन और मान सम्मान ऐसे लोग कमाते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं ये जो रेखा है चंद्र पर्वत के द्वितीय भाग पर चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं विदेशों में जाते हैं। वही मैंने आपको बताया कि कई कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहेंगी। विदेशों में जाकर के भी ऐसे जो लोग हैं अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। विदेशों में जाकर के भी अच्छा नाम ऐसे लोग अपनी कलाओं के दम पे बनाते हैं। खूब धन ऐसे लोग अर्जित करते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं ये जो आपकी रेखा है चंद्र पर्वत के तीसरे भाग पे बिल्कुल अंतिम तक चली जाती है। तो देखिए ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर भी कलाएं तो आवश्यक रूप से रहती हैं, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत से दुर्गुण होते हैं। अर्थात हर समय नशा करते रहना, तंबाकू खाते रहना, बीड़ी सिगरेट पीते रहना। तो इस प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां भी ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास हमेशा धन को लेकर के भी अभाव रहता है। कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं लेकिन धन का उपार्जन ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। इन लोगों के पास आपको अवार्ड्स तो मिल सकते हैं लेकिन इन व्यक्तियों की जो जेब है हर समय खाली रहती है। निर्धन ऐसे लोग होते हैं। धन का अभाव ऐसे लोगों के अंदर आवश्यक रूप से रहता है। तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके चंद्र पर्वत के अंतिम क्षेत्र पे जाए तो इसको हम शुभ बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के यहां राहु स्थान से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से चंद्र पर्वत पे आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक उपद्रवी बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन लोगों के मस्तिष्क के अंदर ही हर समय कुछ ना कुछ गलत करने के विषय में चलता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देकर खुद सुख को भोगने वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, दुखी करने वाले, चिंता में डाल के रखने वाले होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके मस्तिष्क के अंदर ही हर समय दूसरे व्यक्तियों को कष्ट कैसे पहुंचाया जाए ये इन व्यक्तियों की सोच होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई प्रकार के दुर्गुणों से भरपूर रहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा से राहु स्थान से एक रेखा निकल करके अगर चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो इसको हम बहुत ही अधिक अशुभ का सूचक मानते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के बुद्धि रेखा से एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से कहा जाती है
शुक्र पर्वत पे आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं खूब भोग भागी होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छी लग्जरियस लाइफ ऐसे लोगों की होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हर समय अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपनी बुद्धि की क्षमता के द्वारा अपने आप को लग्जरियस जीवन ऐसे लोग देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा धन धान्य ऐसे लोगों के पास आवश्यक रूप से रहता है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो संबंध होता है अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत ही अधिक अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके अगर शुक्र पर्वत पर जाती है तो इसको भी हम बहुत ही अधिक शुभ मानते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है वहां से बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं ऐसे, और कुछ रेखाएं इस प्रकार नीचे की तरफ उठ रही हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा के ऊपर चलती हैं तो देखिए दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक चंचल बुद्धि वाले होते हैं। इन व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि एक समय में ऐसे व्यक्ति एक डिसीजन लेंगे, 1 मिनट बाद ही इन व्यक्तियों का कोई दूसरा डिसीजन हो जाएगा। जब तक कि ये दूसरा डिसीजन लेंगे तब तक इनके दिमाग के अंदर कोई तीसरा डिसीजन आ जाएगा। हर समय इन व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो परिवर्तित होती रहती है। बहुत ही अधिक चंचल बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क रेखा से उठने वाली जो रेखाएं होती हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विश्राम दे देते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।